नमस्कार, दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। तो तेजस्वी यादव यहां पर जबरदस्त तरीके से न सिर्फ नीतीश कुमार पर बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला करते हुए कि आखिर जंगल राज कहकर जो तमाम आरोप इलेक्शन कैंपेन के दौरान लगाए गए थे, अब जब सरकार बन गई है तो क्या स्थिति है बिहार में। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, क्यों इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, हमारी रिपोर्ट देखिए। सुशासन राज में फिर हुआ है खून। बेखौफ अपराधियों ने फिर बरसाई है गोलियां। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को अपराधियों ने सरेआम भून डाला। बिहार की राजधानी पटना में इस बार अपराधियों ने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। सतर्कता और मुस्तैदी का दावा करने वाली पटना पुलिस के भरोसे को भून डाला। पटना एयरपोर्ट पर पोस्टेड इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की निर्मम हत्या कर अपराधियों ने कानून के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। रुपेश कुमार पर बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब पटना एयरपोर्ट से वो पुनाईचक इलाके में स्थित अपने कुसुम विला अपार्टमेंट पहुंचे थे। एसयूवी चला रहे रुपेश को जरा भी भनक नहीं थी कि हमलावर उनके करीब हैं। रुपेश अपने अपार्टमेंट के गेट पर रुके ही थे। वो गार्ड के गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। रुपेश की एसयूवी के शीशे पर ये निशान हमले की गवाही दे रहे हैं। हालात देख लीजिए, यहाँ पे 7:15 बजे की घटना शाम की, और यहाँ पर जिस तरीके से फायरिंग की गई है, जाहिर सा लग रहा है कि शीशा उनका वो ऊपर होगा क्योंकि ठंड का मौसम है, और फिर शीशे पे फायरिंग की गई है। और खून के निशान भी आपको साफ तौर पर जो है आपको गाड़ी पर इस वक्त दिख सकता है। और नीचे भी देखिए, शीशे के यहाँ पे चकनाचूर हो गया है। और इस घटना के बाद आनंद फानंद में फिर पुलिस मौके पे पहुंची है। जानकारी मिली है, उसके बाद उन्हें पारस अस्पताल ले जाया गया, जो प्राइवेट अस्पताल है यहाँ से पास में ही है, वहाँ ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने रुपेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार बदमाशों ने रुपेश पर 6 गोलियां बरसाईं, जो उनके सीने में और हाथ पर लगी। गोलीबारी के बाद अपराधी बड़े ही आराम से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। उस व्यक्ति के साथ किसी का रंजिश होना ये समझ के पर है। इतना सोबर व्यक्ति के साथ किसी का रंजिश कैसे हो सकता है? पॉलिटिकल रंजिश हो सकती है कुछ? ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए और सबके सामने इसका रिपोर्ट आना चाहिए। अनुसंधान आप लोग चाहते हैं कि सही तरीके? बिल्कुल अनुसंधान चाहते हैं, जांच चाहते हैं और तत्काल इस्तीफा चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इतनी बड़ी वारदात की खबर लगते ही पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फौरन रुपेश को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। कोई विटनेस नहीं घटना का, किसी ने देखा नहीं घटना होते हुए। तो कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं सभी तरीके से। कितनी गोली लगी कुछ पता चला है? नहीं, अभी तो है कि हमको लगता है कि एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल, पोस्टमार्टम में पता चलेगा, लेकिन 3 से ज्यादा गोली तो लग रही है, जो देख के बॉडी को देख के जो लगता है। अच्छा, उस समय गाड़ी में थे ही या? गाड़ी में थे। जैसा कि जो लोगों ने उनको फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया है, अपार्टमेंट के लोगों ने गाड़ी से ही निकाल के ले गए। सीट बेल्ट लगा हुआ था। इंडिगो कंपनी के स्टेशन मैनेजर रुपेश की सरेआम हत्या ने पटना पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि हाई प्रोफाइल मर्डर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से महज 2 किलोमीटर की ही दूरी पर हुआ। फिर भी अपराधियों ने गोलियां बरसाई और मनचाहे तरीके से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। क्या देखा आपने? बस कि वो अंदर में है और शीशा टूटा हुआ है, बस। क्या गोली उनको लगी हुई थी उसको? हाँ, उसमें तो ब्लड गिरा हुआ था। हाँ, हम लोग हल्ला किए, एम्बुलेंस वाले को बुलाए, 100 नंबर पे डायल किए, बस। तो उनकी क्या मौत हो चुकी थी? जी हाँ, वो यूं किए हुए थे, झुके हुए थे। सवाल है कि इतने पॉश इलाके में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? अहम सुरक्षा वाले इलाके में हत्या के बाद अपराधी कैसे भाग निकले? सवाल ये भी है कि रुपेश की हत्या किसने की? रुपेश के मर्डर की साजिश किसने रची? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन पटना पुलिस अब लकीर पीट रही है। इस संगीन अपराध की जांच के लिए सुशासन का दावा करने वाली सरकार ने
एसटीआई गठित कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या को सुपारी शूटर ने अंजाम दिया होगा और इस वारदात में 3 से 4 हत्यारे शामिल रहे होंगे। इस बात की भी आशंका है कि पटना एयरपोर्ट से घर के लिए निकलते वक्त किसी ने अपराधियों को रुपेश के रवाना होने की खबर अपराधियों को दी होगी और घर पहुंचने पर सोसाइटी के बाहर ये हत्या कर दी गई। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पटना में हुई इस हाई प्रोफाइल हत्या को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। डिप्टी सीएम की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस को निर्देश दिए कि हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम बिहार तारकिशोर प्रसाद जी हैं, उनसे बात करते हैं रुपेश हत्याकांड को लेकर। सर, जो घटना कल रात घटी है, अपराधी लगता है बेलगाम हो गए हैं बिहार में। नहीं, निश्चित रूप से यह जो हत्या की घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं स्वयं और हमारी सरकार चिंतित है और मैं आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के भी तेवर को देखा है कि इस तरह के अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और लगातार जो हमारे पुलिस के वरीय अधिकारी हैं उनको निर्देश दे रहे हैं। लेकिन इतना आप निश्चिंत मानिए, मैं जान तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन अपराधियों को हमारी सरकार तुरंत गिरफ्तार करेगी और जिस हद तक जाना होगा जाएगी। सर, लेकिन कैसे ऐसा होता है कि इतने पास में मतलब घटना घट जाती है? सीएम का आवास है, आप लोगों का आवास है और घटना ऐसी घट गई है। अच्छा, कुछ बताइए कब तक गिरफ्तार हो सकते हैं अपराधियों को? कितना? सर, नागेंद्र सर भेजे थे, संगठन महामंत्री। सर, कोई कार्रवाई इस पे होगी, सिर्फ बता दीजिए। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और सरकार को जो भी कदम उठाना होगा सरकार उठाए होंगे। देखिए, पुलिस लगी हुई है, हमारी भी बड़ी अधिकारियों से बात हुई है और निश्चित रूप से हम सबों की जो चिंता है और मैं मानता भी हूँ कि इस संबंध में हमारा जो पुलिस है वो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी करेगी। अभी आदेश देंगे कि जल्द से गिरफ्तारी होनी चाहिए। निश्चित रूप से होनी चाहिए। इस तरह के घटना को हम सब स्वयं बर्दाश्त नहीं करते हैं, ना हमारी सरकार करती है, ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, खैर उनको इसके अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं बोलने के लिए। वो जो विपक्ष के रूप में जो उनकी भूमिका आपको पता ही है कि वो बिहार के लिए कितना चिंतित है। वो कभी कभी बिहार आते हैं और इस तरह की बातें करके फिर चले जाते हैं। इससे बिहार नहीं चलता है। बिहार पूरे मजबूती से और सरकार को पकड़े जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। आश्वासन देते हैं? नहीं, आश्वासन की बात नहीं है। हम सबों ने और हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वरीय अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम? आपने सुना। हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ रोहित सिंह जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए, ये जो बात इन्होंने कही है वो हमने सुनी, लेकिन अब जिस तरह से हमले हो रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं, बीजेपी के सांसद भी कर रहे हैं, खुद अपनी सरकार को घेर रहे हैं जिसमें वो सहयोगी हैं। बिल्कुल, देखिए, बिहार में जो हालात इस वक्त हो गए हैं, बेलगाम अपराधी हैं और क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। डेली आप कह सकते हैं दर्जनों हत्याएं बिहार में हो रही हैं और रुपेश हत्याकांड जो है एक हाई प्रोफाइल मामला, वो भी सीधे सरकार के नाक के नीचे हुआ है। 2 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, डिप्टी सीएम आवास है, सचिवालय। तो आप समझ सकती हैं किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद थे कि इस इलाके में जाकर रुपेश की हत्या की गई है। और अब 20 घंटे का वक्त बीत चुका है, इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी को हिरासत में भी नहीं लिया गया है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और सुराग मिले हैं जिस पर वो लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले का जो है उद्भेदन किया जाएगा। और फिलहाल पटना से लेकर छपरा और गोपालगंज तक जो है एसटीएफ और जो एसआईटी की टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि इससे तार जुड़े हो सकते हैं इन 2 जिलों से भी, और इसीलिए लगातार पुलिस जो है इस वक्त जांच कर रही है। लेकिन 20 घंटे का वक्त बीत चुका है, अब तक कोई भी अहम गिरफ्तारी या हिरासत अब तक नहीं हुआ है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका रोहित इस जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच देखिए, एसआईटी का भी गठन हुआ है, लेकिन सियासी हमले मुख्यमंत्री पर जो हो रहे हैं उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार के हत्यारे कौन थे, क्यों रुपेश की हत्या हुई, ये ऐसे सवाल हैं जिनका सच सामने आना बेहद जरूरी है। लेकिन जिस तरह से हथियारबंद हत्यारों ने इस हाई प्रोफाइल वारदात को अंजाम दिया है वो हैरान करने वाला है।
राजनीतिक नेताओं के साथ रुपेश की तस्वीरें उनके रसूख की गवाही दे रही हैं। ऐसी ही जान पहचान बॉलीवुड में भी थी। कई बड़े एक्टर के साथ उनकी दोस्ती थी। रुपेश के दोस्त बताते हैं कि रुपेश की सामाजिक और राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत थी। मैं मांझी विधानसभा से हूँ। मेरे बगल का सीट है मढ़ौरा। बगल के सीट होने के कारण हम लोग की बातचीत होती थी, मुलाकात होते रहती थी। मढ़ौरा में हाल के दिनों में पिछले 2 सालों में उनकी एक्टिविटी एज अ सोशल वर्कर बहुत ही अच्छी हुई थी। हाल के दिनों में उनको चुनाव लड़ने का ऑफर कुछ पार्टियों से मिला भी था, जिसको उन्होंने डिनाई करके एज अ स्टेशन मैनेजर वर्क कर रहे थे, जिसको कंटिन्यू उन्होंने रखा। रुपेश को जानने वाले बताते हैं कि कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, हर कोई उन्हें जानता था। पटना के एयरपोर्ट पर तैनात 42 साल के रुपेश हर किसी के करीब थे। ऐसे में उनकी सरेआम हत्या ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। छोटी साजिश नहीं है, बहुत गहरी साजिश है। इसके पीछे इंक्वायरी होनी चाहिए पूरी। मुझे तो लगता है ये कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है। जरूरत हो तो सीबीआई इंक्वायरी करिए। पटना एयरपोर्ट पर करीब 10 साल से इंडिगो फ्लाइट के स्टेशन मैनेजर थे रुपेश कुमार। इतने लंबे वक्त तक अहम जिम्मेदारी निभाते निभाते उनकी हैसियत बढ़ गई। वो पटना की बड़ी पार्टियों में मेहमान हुआ करते थे। नेताओं के, सितारों के कार्यक्रम में उनका आना जाना होता रहता था। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर के तौर पर रुपेश की जान पहचान बिहार के बड़े बड़े राजनेताओं और आईएएस आईपीएस अधिकारियों के साथ हो गई थी। उनके साथ उनका उठना बैठना था और दोस्ताना संबंध भी बन गए थे। पटना के बड़े बड़े कार्यक्रमों में और आयोजनों में रुपेश कुमार को लगातार बुलाया जाता था और वो उसमें शिरकत भी करते थे। अपने इसी टॉप कनेक्शन की वजह से पटना के पेज 3 सेलिब्रिटी बन चुके थे रुपेश कुमार सिंह। बीजेपी अब दावा कर रही है कि 5 दिन के भीतर हत्यारे पकड़े जाएंगे। पार्टी विधायक नितिन नवीन से बात की आज तक संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने। क्या हो रहा है नितिन जी? मतलब सड़क पर घर के बाहर अपराधी आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं, वो भी ऐसे शख्स को जिससे आप भी मिले होंगे। सब मिले हैं, सब जानते हैं, ऊंची पहुंच वाला आदमी। देखिए, पहुंच का व्यवहार के कानून जहां पर थे वहां पर लोगों का मिलना जुलना था और मेरा मानना है कि उनका सबसे व्यवहार अच्छा था, संबंध थे, चाहे वो किसी भी व्यक्ति हो। इसलिए कहीं कोई व्यक्ति के कोई प्रभावी व्यक्ति था, इस तरह से एक अच्छा व्यवहार कुशल व्यक्ति था। और निश्चित रूप से हम सभी इस बात की घटना से दुखी हैं, तनाव में हैं और हमको लगता है कि अगले 2-3 दिनों में प्रशासन निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगा और जो भी सही तथ्य है उसका उद्भेदन होगा। सवाल खड़े हो रहे हैं, विरोधी भी आपके सवाल खड़े कर रहे हैं कानून व्यवस्था है कि विरोधी जो है वो लोग तो संरक्षण देने वाले थे। उनके राज में अपराधियों को उनके घर में अपराध करने के बाद उनके घर में बैठते थे। हमारे राज में ऐसा नहीं है। हमारी प्रशासन, पुलिस और पूरी सरकार लगी है कि जो भी अपराधी हैं उनको दोषी को सजा मिले। तो निश्चित रूप से ठीक है, हमने घटना घटी, हम दुखी हैं, घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर घटना घटी है तो हम कार्रवाई करने वाले लोग हैं, बचाने और छिपाने वाले लोग नहीं। पार्टी के नेता हैं विवेक ठाकुर, उन्होंने कहा है कि अगर बिहार सरकार और पुलिस 3 से 5 दिन में या तो घटना का उद्भेदन करके अपनी क्षमता साबित करे या फिर सीबीआई को दे दे। देखिए, जो बात मैं शुरू में कहा कि बिहार प्रशासन, बिहार पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। कल से अधिकारी लग गए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले 3 से 5 दिनों में ये चीजों का उद्भेदन होगा। फिलहाल हम रुकने एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।